मतलब मेरा सारा कुछ फोल्ड करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। हाँ मुझे मारते थे तो मुझे पता था मैं जिसम फरोशी करती हूँ तो मुझे मारते हैं। ये मारता भी? हाँ पहले मारते थे। ये छोड़ दो। हाँ अब कुछ साल पहले पेशा करती थी, इन्होंने मेरा मतलब पेशा करवाना मेरा बंद कर दिया था। मैं गुरु के साथ रहती थी, इन्होंने अपना रूम ले के दिया था, सारा कुछ मतलब बस मेरा फोल्ड किया था। मत इधर तक 3.5 साल उसने अपने घर पर रखा है मुझे, अपनी फैमिली में, माँ बाप में। आपको इसकी कौन सी अदा पसंद? बस इसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची है, सच बोल। सही बात है। आपको इनकी कौन सी अदा पसंद? मैंने इसके पैसे से प्यार किया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है, ट्रांसजेंडर हम लोग ज़रूर उनको पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मकसद ये नहीं है कि किसी की हम तजलील कर रहे हैं, मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इनके मसाइल हम सुनते हैं, इनसे हम बात करते हैं, किस तरह ये सर्वाइव करते हैं, किस तरह इन लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह। लेकिन आज की कहानी ज़रा डिफरेंट है, वो इस तरह कि यहाँ पर अटकेलियाँ करते हुए दो कपल्स, जिसमें से एक जो है ट्रांसजेंडर है और उसके साथ नॉर्मल, यानी कि ना वो ट्रांसजेंडर है बल्कि एक लड़का इसके साथ है। अब सुनने में ये आया कि इनका बड़ा प्यार मोहब्बत की दास्तानें हैं। उसको क्या ये समझ नहीं है कि ट्रांसजेंडर से शादी नहीं हो सकती, आगे मामलात भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि क्या ऐसे मामलात हैं, क्या इसमें देखा। सब जानते हैं, बाकी बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सना। सना। सना, ये बताओ कि ट्रांसजेंडर हो आप? जी शीमिल। फीमेल हो? पक्की बात? जी। लड़के नहीं हो? नहीं। अच्छा, ये हमारा मतलब हमारा शौक तो नहीं होता मैं वैसे फैशन करूँ, ऐसे तैयार होकर रेगुलर ही बाहर निकलूँ, मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। ना हमारा हमें मतलब है ना ही मेरा भाई मुझे अच्छा समझता है, ना ही बाप अच्छा समझता है, समाज में हमें कोई अच्छा नहीं समझता। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, वही करेगा जिसका शौक़ होगा, ये नंबर 1 वो, और जो मजबूरी तौर यही। अच्छा चले, आपकी मजबूरी है, मजबूरी में आप जिस्म फिरोशी करते हैं? क्या मतलब? गलत काम? हाँ करती हूँ अभी। ठीक है, तो कितने अरसे से ये कर रहे हैं? मैं शुरू से कर रही हूँ। कितना, क्या उम्र क्या? इसका मेरी एज है, मैं 19वें साल में लगी हूँ। 19 साल। और कितना अरसा हो गया? 7-8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। यानी 10 साल की उम्र से ये? मैं छोटी सी थी जिस टाइम, मतलब है कि ये मतलब है हरकत तो बचपना होती है ना, हमें बचपन से जब छोटी होती थी, छोटी बहन के कपड़े पहनने, जो नाचना, घर पे बाप से पिटाई भी होनी। और ये देखो निशान नज़र आ रहा है, ये मेरे बाबा ने मुझे मार के मेरे टांके। कितने बहन भाई? माशाल्लाह से हम 9 बहन भाई हैं। तो आपके बाबा ने आपको मारा, बहन भाइयों में सिर्फ आप? हाँ बहन भाई, हाँ मतलब बड़े भाई जो हैं वो भी हमें अच्छा नहीं समझते हैं, वो भी मतलब एक मारते हैं काफ़ी ज़्यादा। बाबा भी मारते थे, अभी भी, आज भी। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जब भी बाबा मम्मा जिंदा है? बाबा जिंदा, बाबा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मतलब टांगों की हड्डियाँ सारी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, मलबे के नीचे आए थे। अच्छा, अब इनसे हम बात करते हैं। आए जी, आप इस कपल के साथ आए, अपने कपल। आप कौन है? ये इंसान हो जी। मैं इंसान है। नाम क्या आपका? इस इंसान का नाम क्या है? मेरा नाम भी अख्तर अली। अख्तर। कहाँ से हो आप और इसकी मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुए हो? क्या इसको आपने इस्तेमाल किया था इससे, तभी से आपको मोहब्बत हो गई? नहीं, मैंने बस इसको देखा था। जिधर तो इस्तेमाल बस- होता है ना अभी, उधर प्यार मोहब्बत नहीं होती। हाँ जिधर इस्तेमाल होता है उधर मोहब्बत नहीं होती। यानी वो आपके दुख को, आपके दर्द को? हाँ वो मतलब एक जिधर ये गलत काम होगा उधर, मतलब कभी इसने कभी आपसे गलत काम? इसने गलत काम नहीं किया, यही तो चाहता। हाँ मैं मतलब एक मेरा भी इससे दूर जाने को दिल नहीं करता, इसका भी नहीं दिल करता। क्या करता है? आपकी आंखों में आंसू? बस वैसे। क्यों रोना चाहते? नहीं मतलब एक फिर हमें अच्छा नहीं समझते ना वहाँ,
आप ये मेरी वीडियो बना रहे हो, मतलब है कि जो मेरी फील्ड वाले हैं वो भी मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, वो कहेंगे ये मीडिया पे मतलब आती है, ये है वो। आप हमने कमोबेश बहुत सारे ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू। इस बात है, मैंने आपको अभी एक बात बताई है, मेरे बाबा और मेरे बहन भाई सारे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, और ये बाबा देखेंगे या कोई बड़ा भाई देख लिया, आप खुद समझदार हो, क्या हो सकता है। वो हो गया ना, मतलब है कि हमारा कोई फील्ड का, मेरी फील्ड का कोई बड़ा देख ले, मेरा गुरु देख ले, उससे बड़ा कोई देख ले, उसने कहना ये क्या है। तो घर अपने रहते हो या गुरु के पास? पहले गुरु के पास रहती थी, अब अपने रूम में रहती हूँ। यानी कि घर वाले जगह पे हैं, हाँ रहते एक ही जगह पे। समझेंगे आप भी, मतलब है कि मेरे मोहल्ले वाले जो इधर जिधर रहती हैं, कोई गलत काम किया, आपकी वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन आपको अप्रिशिएट, मीडिया वाले तो हैं ना। आप भी इंसान है, मोहब्बत करना, शादी करना, आप में सारे एहसासात हैं, जज्बात हैं, आप भी जीना चाहते हैं। हाँ ये बात है, लेकिन माँ बाप की इज्जत भी तो चाहते हैं ना। सना, आप शादी नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर ना बच्चे पैदा, नहीं कर सकती हूँ। हाँ फिर आपने इतना एक्सट्रीम कदम कैसे उठाया? अब भी अल्लाह की कसम से मैं इनको कहती हूँ, अपने मतलब दोस्त से मैं इतना कहती हूँ, जाओ मम्मा पापा से भी मिलने जाओ, शादी करो। हाँ, माशाल्लाह से उसने शादी करवा ली है, मतलब 6-7 माह हो गए हैं, और दूर भी हो गए हैं मेरे से थोड़ा। मैंने खुद अपने रह सकती, नहीं रह तो नहीं सकती, लेकिन ये है कि रेगुलर वो मेरे पास आता था काम से, अब रेगुलर मतलब। आपके क्या जज्बात है, थोड़ा इसके हवाले से आप बताएं। जज्बात क्या है कि हम भी इसके बगैर नहीं रह सकते। तो शादी तो उसने करवा ली है, सच्ची बात है या इसको सिर्फ बताया है? बस ये इसने खुद ही करवाई है, पर उसके पास में रहता नहीं है, अभी दिल करता है इसके पास ही रहूँ। बीवी को नहीं पता कि मेरा मियाँ एक ट्रांसजेंडर से की मोहब्बत में गिरफ्तार? बीवी को पता भी हो तो कौन सी टेंशन है। आप बीवी की उसके टेंशन माँ बाप तो नहीं ना अच्छा समझते, उसकी माँ बाप तो मुझे बुरा समझेंगे ना, उसको तो नहीं ना। अच्छा। हाँ इसकी माँ बाप भी मुझे बुरा समझेंगे ना, इसने हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या किया है, कोई कहते हैं काला जादू है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन नहीं। इसको कोई खर्चा मर्चा देते हो? दिल करता है कि इसको इस काम से, देखो आपको सीधा पता है ये ट्रांसजेंडर है, और आजकल ट्रांसजेंडर कोई फंक्शन नहीं करते, कोई नाच गाना नहीं करते, कोई बधाइयाँ नहीं लेते, सारे ट्रांसजेंडर का रुझान जिस्म फिरोशी पे है। आप इससे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत ही कैसे जो आप सेक्रीफाइस ना करें, इसको जिस्म फिरोशी से क्यों नहीं रोका? मैंने काफ़ी दफ़ा इसको बोला कि रहने दो, इसको छोड़ो काम को, हम लोग ऐसे ही हम लोग कमाते हैं और खाएंगे, कौन सी टेंशन हम लोगों को, तो ये नहीं मानती। सना रो, शादी से पहले देते थे, मतलब एक, अब बिल्कुल नहीं देते हैं, अब नहीं दे। अब बिल्कुल कम देते हैं, कम से कम अब मैं लास्ट टाइम घर गई हूँ कोई 8-9 माह के बाद अपने माँ बाप से मिलने, मतलब पहले वो मेरा टेंट भी पे करते थे, सारा कुछ मुझे देते थे, अब कुछ भी नहीं देते। अब खुद अपना करना। हाँ मतलब है कि उसकी शादी की है मैंने कोई गलती नहीं की आपने। अच्छा, जिससे मोहब्बत होती है वो किसी से बात भी करे तो चुभन होती है, हैं? वो किसी से और से बात करे तब भी चुभन होती है, वो इंसान कहते जेलस होता है, बर्दाश्त नहीं करता। तो ये तो जिस्म फिरोशी करती है, अपना जिस्म देती है लोगों को। उस वक्त क्या आपके जज्बात? अब जेलस तो हमें भी बहुत होती है, पर क्या करेंगे, ये मानती नहीं बात हमारी। हाँ, हम लोग कई दफ़ा इसको बोल चुके हैं कि ये काम मत करो, छोड़ दो इस काम को। आपको इसकी कौन सी अदा पसंद? बस इसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची है, सच बोल। सही बात है। आपको इनकी कौन सी अदा पसंद? मैंने इसके पैसे से प्यार किया था, अच्छा। और बस मतलब है कि अब इसके साथ प्यार हो गया 7-8 सालों से साथ। तुम्हारी आंखें क्यों इतना सच बोल रही है? तुम हर बात उसकी बात के ऊपर आंसू बहा। मतलब आप ही पहले वो मेरे साथ मतलब मेरा सारा कुछ फोल्ड करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। हाँ मुझे मारते थे तो मुझे पता होता था मैं जिसमें फरोशी करती हूँ तो मुझे मारते हैं। ये मारता भी? हाँ पहले मारते थे। ये छोड़ दो। हाँ अब कुछ कोई नहीं कुछ कहता ना, वो आता है बस मतलब है दिल में है ख्वाहिश है कि मेरा भी घर होता, मेरे भी बच्चे होते, मेरी भी एक जिंदगी। ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर बात है। लड़की बनना पसंद था या लड़का बनना? लड़की बनना। लड़की बनने में क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की एक होती है? दुल्हन बनना। जैसे मैं उसके साथ रही हूँ ना, ये एक मतलब हाउस वाइफ बन के रही। अच्छा, बीवी बनना। हाँ उसने ऐसे रखा था मुझे, 6-7 साल उसने ऐसे रखा। क्या देखने वालों को अपना मोहब्बत का पैगाम? बस इस मतलब है कि जिसके साथ मैंने प्यार किया और जिल्लत भी खुद काट रही हूँ। हाँ पहले मेरे घर वालों को पता था मैं ये काम नहीं करती थी, फंक्शनों पे जाती थी, हाँ गुरु बड़े बुला लेते थे, बधाइयों पे चले जाती थी, और जिस टाइम से इसने मुझे मतलब खर्चा देना पे बंद किया। अब क्यों इसका खर्चा बंद?
मैंने जब इसको बोला काम छोड़ दो, इसने बात नहीं मानी, तो इसलिए कर गए। मोहब्बत की है तो उसका एंड भी तो करना चाहिए। नाज़रीन, ये है सना और ये है मोहतरम, क्या नाम है, अख्तर साहब, जिन्होंने सना के साथ मोहब्बत की और कामयाब मोहब्बत। लेकिन इसकी दीदा दिलेरी देखें, इसको पता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, इसने अपने हाथों से उसकी शादी की है, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इसकी सच्ची मोहब्बत की जो निशानी है उसकी आंखों से आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह वो रो रहा है। इसके बारे में बात करते हैं, अख्तर के हवाले से बात भी कर रहा है और आंखों से आंसू भी बहा रहा है। इस दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, बेशक उसका पेशा जिस्म फिरोशी है, लेकिन लॉयल होकर अपने रिश्ते में इसके साथ बड़ा उसने सच्ची मोहब्बत की है। और आज 7 साल पहले पेशा करती थी, इन्होंने मेरा मतलब पेशा करवाना मेरा बंद कर दिया था। मैं गुरु के साथ रहती थी, इन्होंने अपना रूम ले के दिया था, सारा कुछ मतलब बस मेरा फोल्ड किया था। मतलब इधर तक 3.5 साल उसने अपने घर पर रखा मुझे, अपनी फैमिली में, माँ बाप में। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है, यकीन कीजिए, इसकी मोहब्बत को अप्रिशिएट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। मेरे घर पे सैलरी भी मेरी पे करता था, खुद वो मतलब एक सेलमैन का काम करते थे, और मेरे घर पे भी फोल्ड करता था 15,000 रुपये, मेरा खर्चा भी फोल्ड करता था। इस मोहब्बत को आप क्या नाम देंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। ये तो सच्ची मोहब्बत की दास्तान है, इनको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।